कहां छिप गए आतंकियों के आका? चिट्ठी तो आई लेकिन मसूद अजहर सामने नहीं आया। एयर स्ट्राइक के बाद से ही हाफिज सईद भी गायब हो गया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पीएके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। वो पहला दिन। दूसरे दिन तो बिल्कुल देखिए पूरी तरह से एयर स्ट्राइक नजर आई। मसूद अजहर के परिवार के कई लोग भी मारे गए थे। लश्कर के मुख्यालय पर भी भारत ने हमला किया था। इन हमले के बाद से मसूद अजहर और हाफिज सईद कहीं सामने ही नहीं आ रहे। दोनों ही आतंकी आका इस वक्त उनके जो करीबी हैं उनके नंबर ऑफ यानी कि बहुत से इस वक्त करीबी मरे, मौत हुई, परिवार के लोगों की मौत हुई, लेकिन ना तो मसूद अजहर किसी के जनाजे में आया और ना ही हाफिज सईद। अब सवाल यह है कि कहीं ये दोनों तो एयर स्ट्राइक के लपेटे में नहीं आ गए, क्योंकि भारत ने जैश और लश्कर दोनों के मुख्यालयों पर हमला बोला था। तो क्या ये कहीं चले तो नहीं गई? देखिए बातें कैसे जुड़ रही हैं वो भी आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, सुनिएगा। भारत के एयर स्ट्राइक में बहावलपुर में बना जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय तबाह हो गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने हमले में मसूद अजहर की बहन, जीजा, भांजा समेत 10 परिवार के लोग और 4 करीबी लोग मारे। घायल भाई ने भी गुरुवार को दम तोड़ दिया। ऐसे में खबर आई परिवार वालों की मौत के बाद मसूद अजहर ने पत्र लिखकर खुद इसकी जानकारी दी। लिखा था, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद मसूद अजहर खुद सामने नहीं आया, लेकिन ना बहन के जनाजे में आया ना भांजे की। मसूद अजहर के सामने नहीं आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं जैश का चीफ मसूद अजहर भारतीय हमले में घायल तो नहीं हो गया, मरने तो नहीं वाला है, जख्मी तो नहीं है, ज्यादा जख्मी तो नहीं। बता दें मसूद अजहर एक पाकिस्तानी आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद संगठन का संस्थापक है, जिसे भारत में कई बड़े आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसका नाम आप सुन चुके होंगे। मसूद अजहर को भारत से छुड़ाने के लिए 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 को अपहरण कर लिया गया था। आतंकियों ने विमान को कंधार, अफगानिस्तान में ले जाकर भारतीय जेलों में बंद आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर डाली थी। उस समय की बात है, ये वही है। भारत सरकार को मसूद अजहर, अहमद उमर, शहीद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करना पड़ गया था, जिसके बाद मसूद अजहर ने 2001 में संसद हमला, 16 में पठानकोट, 19 में पुलवामा जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया। अगर मसूद अजहर जिंदा है तो वो या तो POK में छिपा है या फिर पाकिस्तान में किसी सुरक्षित ठिकाने पर पनाह ले चुका है। लेकिन कौन मदद कर रहा है? सेना की तो खुद बैंड बजी हुई। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद से लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी नहीं दिख रहा। मसूद अजहर तो चलो पत्र लिख दिया, पता नहीं उसने लिखा है कि इसने लिखा है, ज्यादा जख्मी हो सकता है, लेकिन हाफिज सईद का भारत के स्ट्राइक में आतंकी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का लाहौर से 30 किलोमीटर दूर मुरीद के मुख्यालय जो था ना, तबाह हो गया। इन हमलों के बाद ना तो हाफिज सईद का कोई बयान आया और ना ही वो खुद। हाफिज सईद बिल्कुल अंडरग्राउंड हो रखा। ये इतना बड़ा आतंकी जब अंदर जाकर छुप रहा है ना, तो पता चल रहा है कि भारत ने क्या इस वक्त बैंड बजा रखी है। गुरुवार को पाकिस्तान में उन आतंकियों को दफनाया गया जो भारत के हमले में मारे गए। इन आतंकियों के जनाजे में सेना के बड़े अफसर, लश्कर के टॉप कमांडर तो दिखे, लेकिन हाफिज सईद कहीं भी नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो इस जनाजे में राष्ट्रपति की ओर से फूल भेजे गए। लश्कर का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ नमाज पढ़ रहा था। इसके पीछे सेना के कई बड़े अफसर खड़े थे, लेकिन हाफिज सईद नहीं। अब सवाल यह है, कौन आतंकी मारा गया भाई, जिसके लिए इतना सेना से लेकर इतने बड़े बड़े लोग आ गए, जिसके जनाजे में पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां फूल भेज रही? सवाल तो उठता है, ये दोनों आका क्या कहीं चले गए हैं और देश से नाबूद कर दिए गए हैं? पर अभी तक इन दोनों की देखी बोलती बंद हो गई। पूरा बदला भारत ने इस वक्त ले लिया है, लेकिन अभी भी ये ऑपरेशन सिंदूर बाकी है। अभी पाकिस्तान से बहुत से जवाब लेना बाकी है।